नमस्कार एग्रीकल्चर के साथियों। एग्री कोचिंग आकाश सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का एक हमारा विषय है जिसका नाम है यूरिया गोल्ड। ये काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। ये काफ़ी चर्चा में है और आपको इसकी जानकारी होनी भी चाहिए। एक करंट अफेयर के तौर पे आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे आ सकते हैं किसी भी एग्रीकल्चर के पेपर में, या नॉर्मल भी किसी के पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में इसमें देखिए मेन चीज़ क्या है, इसका नाम है यूरिया गोल्ड उर्वरक, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री आपको पता होगा कौन है, मोदी जी हैं। तो उन्होंने ये उर्वरक लॉन्च किया है और इसे भारत के अग्रणी उर्वरक और रसायन विनिर्माण कंपनी जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि किसने लॉन्च किया है, तो आरसीएफ ने किया है। किसने लॉन्च किया है, आरसीएफ ने किया है। इसका नाम है यूरिया गोल्ड, ठीक है। दो चीज़ें आपको पता चल गई। इसमें तीसरी चीज़ देखिए, होता क्या है इसमें। यूरिया गोल्ड का निर्माण देखो सल्फर के साथ मेनली मिला के ये बनाया गया है। तो यूरिया का सल्फर के साथ, अभी तक नीम कोटेड यूरिया चल रही थी, ठीक है, लेकिन अब जो है सल्फर के साथ आपकी मिलाई जा रही है ये यूरिया गोल्ड। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। इसमें नाइट्रोजन 46% नहीं है, इसमें 37% नाइट्रोजन है, और जो आपका 17% है वो क्या रहेगा, सल्फर रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों उर्वरक, दोनों कंपोनेंट मिलाए गए हैं जिसमें 37% नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन बनेगा कन्फर्म है, और 17% आपका सल्फर मिला के ये एक मिश्रित उर्वरक यूरिया गोल्ड बनाया गया है, ठीक है। तो पहली बात तो भारतीय मृदा में देखो सल्फर की कमी पाई जाती है, तो उसके लिए मेनली ये बनाया गया है। और एक नोट है, इसको भी देखिए, सामान्य यूरिया में मेनली आपके जो रहते हैं पोषक तत्व में वो 46% नाइट्रोजन रहते हैं। कितने परसेंट नाइट्रोजन रहते हैं, 46% नाइट्रोजन आपके यूरिया में नॉर्मल रहता है, बट यहाँ पे 37% नाइट्रोजन एंड 17% सल्फर रहता है। यहाँ पे अगर हम विशेषताओं की बात करें, थोड़ा सा आप इसे पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, मृदा की जो भी कमियाँ हैं, सल्फर वगैरह की कमी जो भारत में पाई जाती है ना, उसके लिए मेनली ये बनाया गया है यूरिया गोल्ड, ठीक। दूसरा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, नाइट्रोजन दक्षता जो है, इसको भी बढ़ाना एक प्रमुख विशेषताओं में देखा जाता है। अब देखिए, यूरिया पे हो रही है सल्फर की कोटिंग, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन को धीरे धीरे जारी करता है, यानी कि यूरिया आपका बहुत देर तक खेतों में काम करेगा, ठीक है, और पौधा आपका हरा रंग उतनी ही देर तक रहेगा। जब किसान देखते हैं पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो यूरिया का छिड़काव करते हैं, और जब आपकी पत्तियां हरी रहेंगी तो उनको लगेगा कि मेन चीज़ है आपकी जो पत्तियां हरी हैं, तो इसका मतलब पौधा हरा भरा है, यूरिया की ज़रूरत भी नहीं है, मेनली इसीलिए बनाया गया है। और दूसरी चीज़ है, ये उपज में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि करवाएगी आपकी, ठीक है, पैदावार करने में भी बड़ी जो है आपकी बढ़ाएगी, ठीक है। मेनली देखिए, खपत की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे यूरिया का परिचय देखिए। तो एक यूरिया होता क्या है, मेनली सफ़ेद क्रिस्टलीय यौगिक होता है जिसे हम सिंथेटिक उर्वरक के रूप में जानते हैं। मिट्टी या फसलों में इसका हम छिड़काव करते हैं तो यूरिया एंजाइमों द्वारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि यूरिया जो है वो किस कंपोनेंट में विघटित होता है, तो मेनली अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, और यही अमोनिया अमोनियम में बनता है, यानी कि अमोनियम में फिर हो जाता है NH4+ जिसे कहते हैं। फिर इसमें ये परिवर्तित हो जाता है जिससे पौधों की जड़ें जो हैं वो इसको ग्रहण कर लेती हैं और आपके पौधे वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। तो ये सारी क्रियाएँ होती हैं। उपभोग की स्थिति भी अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो आप देख सकते हैं। उपभोग की स्थिति में देखिए, यूरिया भारत में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक है। इसकी खपत बिक्री वर्ष 2009-10 और 2022-23 के बीच लगभग 26.7 मिलियन टन से बढ़कर ये 35.7 मिलियन टन हो गया है, ठीक है, जो नया डाटा आया है। यूरिया गोल्ड के समान देखिए और भी यूरिया काफ़ी सारी चर्चा में चल रहे हैं, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें नीम का तेल से लेपन किया जाता है यूरिया का, ठीक है, नीम कोटेड यूरिया। और ये नाइट्रोजन के निच्छालन जो लीचिंग होता है और वाष्पीकरण, ये दोनों की जो है हानि को कम करता है, ठीक है। तो ये आपका नीम कोटेड यूरिया होगा। दूसरा एक चला है नैनो यूरिया, लिक्विड में आया है, ठीक है, बोतल में रहता है। ये पत्तियों पर ये छिड़का जाता है और पौधों की कोशिकाओं द्वारा ये ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ पे छिड़का जाता है, तो पत्तियों पे छिड़काव की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि आखिर इस सब में देखिए प्रॉब्लम और चुनौतियाँ जो हैं बहुत फेस करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं कि यूरिया जो है मेनली कितना सब्सिडी का बोझ
और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता जो है, हानि भी बहुत सारी हो रही है, पर्यावरण के लिए नुकसान जो है। तो ये सब चुनौतियाँ भी आप इसमें देख सकते हैं। और देखिए यूरिया में सब्सिडी दी जा रही है ना, तो उसी की वजह से किसान और भी ज़्यादा यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए सब्सिडी थोड़ा जो है, सब्सिडी अब देखिए ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे आगे की राह को भी पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोर्टिफिकेशन है, ये आपको ज़रूरी है देखना। ये फोर्टिफिकेशन में देखिए यूरिया, डीएपी और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ उपयोगी उर्वरकों का फोर्टिफिकेशन फसल की पैदावार बढ़ाने और आयातित पोषक तत्वों का उपयोग दक्षता को अधिकतम करने का ये तरीका है। अच्छा, मैं आपसे 2 क्वेश्चन अब पूछता हूँ, आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे, ठीक है। यूरिया से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे आपके। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि यूरिया का आपको केमिकल सूत्र बताना है। यूरिया का सूत्र क्या होता है, कमेंट करके आपको नाम बताना है इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपके यहाँ यूरिया का प्राइस कितना है इस टाइम, यूरिया का प्राइस कितना है, किस ज़िले से हैं ये ज़रूर बताएं। प्राइस कितना है और किस ज़िले से आप हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे महंगाई है। और काफ़ी लोग कमेंट करेंगे ना, तो उससे आपको भी पता चल जाएगा कि मेरे ज़िले में कितना है और इनके ज़िले में कितने रुपए में बिक रहा है, ठीक है। तो यूरिया, और कौन सा यूरिया आप प्रयोग करते हैं, शक्तिमान, इफ़को या जो भी कंपनीज़ बना रही हैं, कौन सा आप प्रयोग करते हैं। तो चलिए, ये जानकारी ये देना आपको ज़रूरी था। काफ़ी 1, 2, 3 बच्चों ने काफ़ी मैसेज किया था इसके बारे में कि थोड़ा सा सर समझा दीजिए, तो उसी के संबंधित वीडियो हम लोग रिकॉर्डिंग लेके आए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्रीकल्चर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।